क्या आपने कभी अपने भय को वास्तव में देखा है? नहीं, मैं उससे छुटकारा पाने की बात नहीं कर रहा। मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपने कभी भय को बिना भागे, बिना दबाए, बिना समझाने की कोशिश किए केवल देखा है? हम में से अधिकांश लोग भय के साथ जीते हैं। हम उसे अपना सामान्य जीवन मान लेते हैं। हमें भविष्य का भय है, असफलता का भय है, अकेलेपन का भय है, मृत्यु का भय है। लेकिन क्या हम कभी यह पूछते हैं कि भय आखिर है क्या? इसी प्रश्न की खोज में आज हम बात करेंगे। यदि आप अपने जीवन को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि बहुत से निर्णय भय से प्रेरित हैं। हम सम्मान चाहते हैं क्योंकि हमें अस्वीकार किए जाने का भय है। हम धन चाहते हैं क्योंकि हमें असुरक्षा का भय है। हम संबंधों से चिपके रहते हैं क्योंकि हमें अकेले होने का भय है। हम विश्वासों को पकड़ कर रखते हैं क्योंकि हमें अनिश्चितता का भय है। अर्थात भय केवल जीवन का एक छोटा हिस्सा नहीं है, वह हमारे सोचने और जीने के तरीके में गहराई तक समाया हुआ है। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि भय से कैसे भागें। प्रश्न यह है कि क्या भय का पूर्ण अंत संभव है? जब भय उत्पन्न होता है, तब हम तुरंत उससे दूर जाना चाहते हैं। हम मनोरंजन खोजते हैं, हम किसी से बात करने लगते हैं, हम प्रार्थना करने लगते हैं, हम सकारात्मक सोच का सहारा लेते हैं, हम खुद को समझाने लगते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है, इनमें से कोई भी चीज़ भय को समाप्त नहीं करती। वे केवल कुछ समय के लिए उसे ढक देती हैं। भय वहीं रहता है, भीतर छिपा हुआ, और अवसर मिलते ही फिर सामने आ जाता है। किसी भी समस्या को समझने के लिए पहले उसे देखना आवश्यक है, लेकिन हम भय को देखते नहीं। हम तुरंत उसका समाधान खोजने लगते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अंधेरे में एक रस्सी देखते हैं और उसे सांप समझ लेते हैं। जब तक आप उसे स्पष्ट रूप से नहीं देखेंगे, तब तक भय बना रहेगा। उसी प्रकार मनोवैज्ञानिक भय के साथ भी है। हमें भय को पूरी स्पष्टता से देखना होगा, बिना भागे, बिना निर्णय किए, बिना निष्कर्ष निकाले। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, भय पैदा कैसे होता है? मान लीजिए इस क्षण आप सुरक्षित बैठे हैं, कोई वास्तविक खतरा नहीं है, फिर भी मन भयभीत हो सकता है। क्यों? क्योंकि विचार भविष्य की कल्पना करता है। वह कहता है, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया तो, अगर मेरा प्रिय व्यक्ति मुझे छोड़ गया तो, अगर मैं मर गया तो। ध्यान दीजिए, घटना अभी हुई नहीं है, लेकिन विचार उसकी कल्पना कर रहा है और उसी कल्पना से भय उत्पन्न हो रहा है। कभी किसी ने आपका अपमान किया, वह घटना समाप्त हो गई, लेकिन उसकी स्मृति बची रहती है। फिर जब आप किसी समान परिस्थिति में आते हैं, तो स्मृति सक्रिय हो जाती है। मन कहता है, फिर से वही दर्द ना हो जाए, और भय उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार अतीत की स्मृति और भविष्य की कल्पना मिलकर भय का निर्माण करती हैं। कभी किसी ने आपका अपमान किया, वह घटना समाप्त हो गई, लेकिन उसकी स्मृति बची रहती। मन कहता है, फिर से वही दर्द ना हो जाए। शून्य स्मृति और भविष्य की कल्पना मिलकर भय का निर्माण करती हैं। हम सामान्यतः कहते हैं, मुझे भय है। यहाँ दो चीजें प्रतीत होती हैं, एक मैं, दूसरा भय। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? जो मैं भय को देख रहा है, वह क्या है? क्या वह स्मृतियों, अनुभवों, इच्छाओं और विचारों का संग्रह नहीं है? और भय भी उन्हें ये प्रक्रियाओं का परिणाम है। तो क्या देखने वाला और भय वास्तव में अलग हैं, या वे एक ही प्रक्रिया के दो नाम हैं? जब यह बात गहराई से समझ में आती है, तब भय के साथ संघर्ष समाप्त होने लगता है। हम सोचते हैं कि हमें भय पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, लेकिन भय से लड़ना भी भय का ही एक रूप है, क्योंकि संघर्ष के पीछे इच्छा छिपी है। मैं भय से मुक्त होना चाहता हूँ, और यह इच्छा स्वयं भय से जन्म लेती है। इसलिए संघर्ष केवल समस्या को लंबा करता है, समाधान नहीं देता। भय को पूर्ण ध्यान से देखिए, ऐसा ध्यान जिसमें कोई चैन ना हो, कोई निंदा ना हो, कोई भागना ना हो, कोई विश्लेषण ना हो, केवल देखना।
जब मन पूर्ण ध्यान से देखता है तब उसमें एक असाधारण ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा में भय अपनी पूरी संरचना प्रकट कर देता है और तब समझ उत्पन्न होती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे मन की जिसमें भय नहीं है। वह मन तुलना नहीं करता, वह लगातार सुरक्षा नहीं खोजता, वह दूसरों की राय का गुलाम नहीं होता, वह स्वतंत्र होता है। और जहाँ स्वतंत्रता है वहीं प्रेम संभव है, क्योंकि प्रेम और भय साथ साथ नहीं रह सकते। यदि मैं आपको खोने से डरता हूँ तो उस संबंध में भय है। जहाँ भय है वहाँ आसक्ति हो सकती है, निर्भरता हो सकती है, लेकिन प्रेम नहीं। तो प्रश्न यह नहीं है कि भय से कैसे बचा जाए। प्रश्न यह है कि क्या हम भय को पूरी तरह देख सकते हैं, बिना भागे, बिना दबाए, बिना किसी तकनीक के। यदि हम ऐसा कर सकें तो शायद पहली बार हम भय की जड़ को देख पाएंगे। और जब जड़ स्पष्ट दिखाई दे जाती है तब परिवर्तन प्रयास से नहीं बल्कि समझ से आता है। शायद भय का अंत किसी भविष्य में नहीं है, शायद उसका अंत इसी क्षण संभव है जब मन भय को पूरी तरह देख लेता है। जहाँ भय समाप्त होता है वहीं स्वतंत्रता आरंभ होती है। जब भय उत्पन्न होता है तो मन तुरंत उसे एक नाम दे देता है। ये डर है, ये चिंता है, ये असुरक्षा है। मन हमेशा सुरक्षा चाहता है। ये डर है, ये चिंता है, ये असुरक्षा है।